गणित के तृतीय वीडियो में हम आपको कुछ मेन पॉइंट जो है वो याद करने हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनको बिंदुओं को ठीक प्रकार से हम पढ़ेंगे। ये मेन पॉइंट फॉर लर्निंग, इसमें कुछ प्रगुण हैं, उनको हमको याद रखना है। पहला प्रगुण, परमेय संख्याओं का योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। इसे योग का समरक प्रगुण कहते हैं। जैसे दो परमेय संख्याएं p/q व r/s, इनका यदि योग किया जाए तो योग p/q प्लस r/s, इसको हल करने पर हमको परमेय संख्या प्राप्त होगी। ये योग का समरक प्रगुण कहलाता है। दूसरा प्रगुण इसका, दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। इसे योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे दो परमेय संख्याएं p/q प्लस r/s बराबर, यदि इनका क्रम हम बदल दें, r/s को पहले नंबर पर कर दें और दूसरे नंबर पर p/q कर दें, इनका यदि दोनों का योग करते हैं तो हमारा योगफल दोनों का समान आता है। ये कहलाता हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा प्रगुण, तीन परमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परमेय संख्या जोड़ें या पहली संख्या अंतिम संख्या दो संख्याओं के योगफल में जोड़ें तो दोनों कंडीशन में योगफल समान होता है। इसे योग का सहचर प्रगुण कहते हैं। ये तीसरा प्रगुण है, इसको भी हमको याद रखना है। इसको बहुत ठीक प्रकार से हम इनको अध्ययन करेंगे और इनको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इन प्रगुणों को हम अन्य संख्याओं में भी लागू कर सकते हैं। p/q, r/s ये परमेय संख्याएं हैं, तो ये संख्याओं के रूप में भी हो सकती है। 1/2, 3/4 इस प्रकार की परमेय संख्याएं, ये p/q, r/s, t/u इस प्रकार की परमेय संख्याएं होती हैं। ये तीसरा प्रगुण। और तीसरे प्रगुण की कंडीशन, यदि तीन परमेय संख्याएं p/q, r/s, t/u, इन तीनों परमेय संख्याओं को पहली दो परमेय संख्याओं को जोड़ें तो उसमें जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें तीसरी परमेय संख्या t/u यदि हम जोड़ दें तो योगफल किसके बराबर होगा? p/q प्लस r/s प्लस t/u। पहले r/s प्लस t/u का योग किया जाए, उसमें p/q जोड़ दिया जाए और पहले में पहली परमेय संख्या p/q और r/s उसमें तीसरी परमेय संख्या जोड़ी जाए तो इनका योगफल समान रहता है। आज हमने ये तीन परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा और इन तीन परमेय संख्याओं के प्रगुण, दो परमेय संख्याओं के प्रगुण, और हमने अभी तक प्रगुणों को अध्ययन जो किया है वो जो योग की संक्रियाएं, हमने इससे पूर्व में आपको संक्रियाओं का अध्ययन कराया था। पहली संक्रिया थी योग संक्रिया, दूसरी थी व्यवकलन संक्रिया, तीसरी थी गुणन संक्रिया और चौथी थी विभाजन संक्रिया। हम यहाँ पर योग संक्रिया में तीन प्रगुण लागू होते हैं। तीन प्रगुण के अलावा कोई भी प्रगुण लागू नहीं होता। पहले प्रगुण का नाम है योग का समरक प्रगुण, दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा है योग का सहचर प्रगुण। इन तीनों प्रगुणों के नाम हमको याद रखना है और योग संक्रिया में कौन से प्रगुण लागू होते हैं उनको याद रखना है। आज हम कुछ आपको याद करने के लिए दे रहे हैं, इनको आप याद करेंगे और अगले वीडियो में इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको बताया जाएगा। पहले पुनः एक बार स्मरण कर लिया जाए। पहला प्रगुण था योग का समरक प्रगुण। इसमें दो परमेय संख्याएं, इनको यदि जोड़ दें तो हमें अन्य परमेय संख्या प्राप्त होती है।
दूसरा, दो परमेय संख्याओं का किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो हमें योगफल वही प्राप्त होता है। दोनों पक्षों का योग, इसका योग और इसका योग, दोनों के योग समान आते हैं। इसी प्रकार तीसरा हमारा प्रगुण था सहचर प्रगुण। इसमें 3 परमेय संख्याओं का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज इन प्रगुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। इन प्रगुणों को हम ठीक प्रकार से याद करेंगे और याद करके ये प्रगुण हमारे आगे भी प्रयोग होते हैं। अन्य कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में इनका प्रयोग होता है। धन्यवाद।